थोड़ी देर के लिए इस हिस्से को भूल जाइए, मैं यही दिखा रहा हूँ हाफ। तो अगर मैंने फॉस्फोरस एटम इसमें रिप्लेस किया सिलिकॉन से, तो क्या होगा कि 4 इसके तो शेयर्ड हो गए, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो फ्री है, तो 5 में से 4 बॉन्डिंग में चले गए, एक बॉन्ड से टूट के क्रिस्टल में घूमने लगे। तो दैट यानी 1 फॉस्फोरस एटम क्रिएट्स 1 एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जब मैं रूम टेम्परेचर में लेके आऊंगा तो बाकी तो जो बॉन्ड से टूटेंगे वो सिलिकॉन के होंगे, बट 1 फॉस्फोरस का भी इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे सर क्या फर्क पड़ा, एक इलेक्ट्रॉन इसने ऐड कर दिया। तो आप ये समझिए कि ये जो कॉलोनी है, यहाँ मान लीजिए 1 लाख लोग हैं, 1 लाख लोग में मैंने एक फॉस्फोरस एटम को रख दिया, तो 1 लाख लोगों में जो अपना फ्री इलेक्ट्रॉन था, एक फ्री इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के था। अब कोई भी सिलिकॉन का जो स्ट्रक्चर है, मान लीजिए अगर ये सिलिकॉन का मैं आपको मेटल दिखा रहा हूँ, तो एक सिलिकॉन के मेटल में इतने बड़े एरिया में ये जो मैं आपको हिस्सा दिखा रहा हूँ, ये समझिए इतना छोटा सा नख के बराबर का हिस्सा, जितना बड़ा आपका ये नेल्स है, तो छोटा सा क्लिप दिखा रहा हूँ काट के 1 लाख है। तो अगर ये मैं पूरा क्रिस्टल देखूं तो हो सकता है इसमें 100 लाख कॉलोनीज हों ऐसी, या 10 करोड़ कॉलोनीज हों ऐसी। तो अगर हर एक कॉलोनी पर एक एटम मैंने एक्स्ट्रा दिया, 1 लाख लोगों पे, यानी 1 लाख सिलिकॉन की एक छोटी सी कॉलोनी जो कितने दूर में है, मैं एक फॉस्फोरस ऐड किया तो एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन। बट ऐसी 10 लाख कॉलोनियां हैं टोटल इसमें, तो अगर एक कॉलोनी से एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है एक्स्ट्रा, तो 10 लाख कॉलोनी से 10 लाख इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। एंड दैट इज द फेनोमेना और थिंग जहां से कंडक्टिविटी ऑफ द क्रिस्टल राइज करेगी। हम जब फॉस्फोरस को ऐड कर रहे होंगे, यानी जो मैं रिप्लेस कह रहा हूँ हकीकत में, जब हम फॉस्फोरस को रिप्लेस करते हैं तो हम प्रति 10 लाख सिलिकॉन एटम में एक फॉस्फोरस को रिप्लेस करते हैं। आप समझ प्रति 10 लाख। तो अगर 1 करोड़ सिलिकॉन एटम था तो 10 फॉस्फोरस हुए, सॉरी प्रति 10 लाख। तो 1 करोड़ अगर सिलिकॉन एटम है तो 10 फॉस्फोरस। अगर 10 करोड़ सिलिकॉन एटम है तो 100 फॉस्फोरस हुए, 100 फ्री इलेक्ट्रॉन हुए। अगर 100 करोड़ सिलिकॉन एटम है, 1000 फ्री इलेक्ट्रॉन। तो आप समझिए 10 टू द पावर मैं 21 के ऑर्डर पे कह रहा हूँ, या 10 टू द पावर 30 के ऑर्डर पे कह रहा हूँ अगर सिलिकॉन एटम्स है किसी गिवन क्रिस्टल पे, तो आप समझिए कि उसके पर 10 लाख में अगर मैं एक फॉस्फोरस में मिक्स कर रहा हूँ तो उस पूरे क्रिस्टल में मुझे बहुत कंसिडरेबली हाई अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर मिलेगा, बहुत बड़ा इजाफा होगा, एंड इट विल बिकम वेरी वेरी कंडक्टिव। नॉट अगेन सो गुड लाइक कंडक्टर, बट स्टिल वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस देन इटसेल्फ। द डोपिंग कोई तैयारी की नहीं, छोटा सा ड्रग्स ले लिया एंड आउट परफॉर्म। सो ये पावर है पेंटा वाले एटम का कि वो इतने फ्री इलेक्ट्रॉन पैदा करते हैं। अगर मैं पेंटा, इसको हम कहेंगे तब एन टाइप एक्सपेंसिव सेमीकंडक्टर। एन टाइप क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा है, इसलिए बन गई है एन टाइप सेमीकंडक्टर। मगर अगर मैं इसमें फॉस्फोरस के बदले बोरोन को ऐड करता तो बोरोन क्या कहेगा कि देखो मेरे पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो मुझे बैलेंसिंग कंप्लीट करनी है तुमसे, तो मुझे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ला के दो। तो हो सकता है कि वो बगल वाले बॉन्ड को तोड़ करके वहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच करके अपने को पूरा कर दे। तो जैसे ही बगल वाले को तोड़ेगा, पहले सिलिकॉन इंटैक्ट था, पहले फिर से देखिए सिलिकॉन की कंडीशन कि सिलिकॉन अगर था और 0 केल्विन था, मान लीजिए, समझिएगा इस चीज़ को, अगर सिलिकॉन था ये बॉन्ड्स बने हुए थे। अब जब मैंने इसे बोरोन से चेंज किया, इसका तो इलेक्ट्रॉन नहीं बॉन्ड हो रहा है इससे, ठीक है, बोरोन के 3 तो बॉन्ड हो गए। तो ये क्या करेगा कि इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो कैसे करेगा इससे बॉन्डिंग? तो इससे बॉन्डिंग करने के लिए इसमें बगल वाले से इलेक्ट्रॉन खींच, तो यहाँ क्या क्रिएट हो गया? होल्स। नेचुरली होल्स क्रिएट हो गया। मैं 0 केल्विन में बात कर रहा हूँ, मान लीजिए 0 केल्विन में हम कर नहीं सकते हैं, वहाँ तक जा नहीं रहे, 25 डिग्री पे ही कर रहे हैं काम। बट समझने के लिए कि अभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स सब कुछ हटा दीजिए, तो बोरोन को यहाँ रखने पर
क्या हुआ कि एक एटम से डिसलॉज कर दिया, इलेक्ट्रॉन खींच लिया अपनी वैल्यू से कंप्यूटर में बैठ के, क्योंकि ये है एक्सेप्टर एटम, ये कहेगा मुझे एक्सेप्ट, it will accept the electron from any nearby silicon and it will create a hole. अब वही बात फिर, 1 लाख लोगों के गांव में, 1 लाख सिलिकॉन के गांव में एक बोरॉन को रखा, उसने एक होल क्रिएट किया, एक वैकेंसी। तो ऐसे अगर 100 करोड़ गांव है पूरे क्रिस्टल में, छोटे छोटे जोन्स बना दीजिए, मैं इतना जो हिस्सा दिखा रहा हूँ छोटा सा जोन मान लीजिए, ऐसे अगर 100 करोड़ है या 100 लाख है, तो उसके प्रोपोर्शनली उतने होल्स क्रिएट हो जाएंगे जितने बोरॉन एटम मैं पर 10 लाख या पर 1 लाख में ऐड करूँ। सो यहाँ क्या होगा, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जो रूम टेम्परेचर पे क्रिएट हुए थे बोरॉन सिलिकॉन के अपने उतने नहीं है, दैट इज नॉट अप्रिशिएबली वेरी गुड। बट जब मैंने इम्प्योरिटी ऐड की, बोरॉन को ऐड किया, तो बहुत सारे होल्स क्रिएट हो गए, क्योंकि हर बोरॉन ने अपने बगल वाले से एक इलेक्ट्रॉन खींच के अपना टाई कर लिया, अपना बॉन्ड बना के बैठ गया, उसके पास होल पैदा हो गया, खाली हो गया। दूसरा गांव ले लीजिए, फिर 1 लाख लोगों का, उसमें भी एक बोरॉन गया, उसने किसी एक घर से उठा के रख लिया इलेक्ट्रॉन अपने पास, वहाँ भी क्रिएट हो गया। तो ऐसे करके अगर मैं पूरे ये तो मैंने मैग्नीफाई किया, इतने बड़े एरिया में अगर स्टूडेंट में 10 लाख गाँव है तो 10 लाख होल्स क्रिएट हो गए, यानी 10 लाख बाउंड इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट होगा, जंप करने वाला। तो ये जो सेमीकंडक्टर है, ये कहलाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप क्यों बोल रहे हैं, इसमें आ जाऊँ, क्योंकि जब होल क्रिएट हुआ, जैसे यहाँ से हटा दिया सेंटर, जब मैं कह रहा हूँ यहाँ होल क्रिएट हुआ, तो वो क्या रहा है कि जो न्यूक्लियस था उस पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे वो तो 14 थे, टोटल आउटर मोस्ट सारे इलेक्ट्रॉन्स में लाके 14 थे, सो एटम वाज न्यूट्रल। जब कोई एटम, 14 प्रोटॉन्स थे, 14 इलेक्ट्रॉन्स थे, न्यूट्रल। जब कोई एटम से एक इलेक्ट्रॉन डिसलॉज हुआ, हट गया, तो उस पर एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया, यानी उस पर एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। सो दिस पॉइंट विल बिकम अ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन सेंटर। तो चूंकि जहां भी इलेक्ट्रॉन होगा वहां सिलिकॉन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब भी इसको कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल करेगा, जहां से फिल होगा वो पॉजिटिव चार्ज वहां आ जाएगा। सो इट विल ग्लो, है ना, अगर आप समझे कि इंडिविजुअली तो ग्लो कर रहा है, कैसे बल्ब ग्लो करता है, कभी ये अगर ये बंद हुआ तो ये ग्लो कर रहा है। सो वी विल नॉट सी द ट्रेवलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट हमें लगेगा कि ये जो पॉजिटिविटी है, ये जो पॉजिटिव चार्ज जो है किसी एक सिलिकॉन एटम पे आएगा, यही पॉजिटिव चार्ज जो है वो मूव कर रहा है वन एटम से अनदर एटम, बट एक्चुअली इट इज नॉट गेटिंग मूव, इट इज बीइंग क्रिएटेड। मूव तो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है, जंप जहां किया तो वहां पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, वहां न्यूट्रलाइज हो गया जहां पर इलेक्ट्रॉन गए। तो इसलिए क्या कर रहे हैं कि होल्स को हम पॉजिटिव चार्ज करियर के रूप में दर्शा सकते हैं, ठीक है ना। सो इसलिए क्या होता है कि इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, क्योंकि जो होल्स है वो प्रतीक है, दैट आर द सिंबल्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो दिखने में जब बाउंड इलेक्ट्रॉन जंप करके इस तरफ जा रहा होगा, पॉजिटिविटी जो है वो इस सिलिकॉन एटम से इस सिलिकॉन एटम से इस सिलिकॉन एटम इस सिलिकॉन एटम से इस सिलिकॉन एटम, ऐसा लग रहा हो कि जो पॉजिटिव सेंटर है वो मूव कर रहा हो। तो हम उसको वैसे दर्शाते हैं ताकि हमें दो अलग अलग तरह के दिखाई दे, बट एक्चुअली अंदर में देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट और बाउंड इलेक्ट्रॉन। सो कंफ्यूज नहीं होएगा कि होल्स मूव कर रहे हैं, होल्स आर नॉट एक्चुअली मूविंग, पीपल्स आर मूविंग, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, एंड जहां से मूव करे वहां होल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। एंड जहां होल क्रिएट हो रहा है, यानी जहां वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहां पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा सिलिकॉन, ओके। सो दिस इज द वे कंडक्शन प्रोसेस इज गोइंग इन अ पी टाइप मटेरियल और पी टाइप सेमीकंडक्टर, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा इन द एन टाइप। सो दो तरह के सेमीकंडक्टर है, पी टाइप एंड एन टाइप। दो तरह के चार्ज कैरियर है, पी टाइप चार्ज कैरियर यानी कि होल्स, जिसको मैं कह रहा हूँ, विच इज बीइंग एक्चुअली द क्रिएटेड बाय बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, एंड अदर इज एन टाइप सेमीकंडक्टर हैविंग नेगेटिव चार्जेस, मेजॉरिटी या ज़्यादा जो तादाद में है दोज आर इलेक्ट्रॉन्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, पी टाइप, एन टाइप एंड प्योर सेमीकंडक्टर, तीन तरह के सेमीकंडक्टर्स हमें मिलते हैं, है ना। तो आपको ये लगेगा कि जो सिलिकॉन प्योर है वो तो न्यूट्रल है, और जो पी टाइप है उसमें पॉजिटिव चार्ज की मात्रा बढ़ गई तो वो पॉजिटिव चार्ज है,
और जो एन टाइप है उसमें नेगेटिव चार्ज की मात्रा बढ़ गई, तो वो क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज। तो ये सवाल आपको या ये चीज़ आपको भ्रम में डाल रही है कि न्यूट्रल, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इसको मैं कह रहा हूं प्योर, है ना, जो कि सिलिकॉन 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 ऐसे मैं इसको कवर कर दिया, ठीक है, आप तो समझा दीजिए क्या, और नहीं तो खुला छोड़ दीजिए, किताब में रखते हैं, नॉट मेक अ बाउंड्री, बट अल्टीमेटली तो ये बाउंडेड है। सो सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, तो यहाँ क्या है, सिलिकॉन एटम है, प्रोटॉन 14 है और इलेक्ट्रॉन भी 14, 14 so it is a neutral, atom is neutral, the whole crystal is neutral, good. Now extrinsic semiconductor, p type and n type, n type phosphorus, ठीक है, सिलिकॉन 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 ऐसे करते हैं, ठीक है। जब फास्फोरस आया तो फास्फोरस हमने एटम ऐड किया था या आयन ऐड किया था, एटम या ऐड किया था, फास्फोरस का आयन नहीं ऐड किया था, फास्फोरस एटम उठाया और सिलिकॉन से रिप्लेस कर दिया। मैं ऐड बोल रहा हूँ क्योंकि किताबों में आप ऐड पढ़ते हैं, ठीक है, बट ऐड नहीं है, रिप्लेस है। तो सिलिकॉन न्यूट्रल सिलिकॉन एटम को न्यूट्रल फास्फोरस एटम से रिप्लेस किया है। बस फर्क क्या है कि इसके पास अंदर में जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन है, इसलिए न्यूट्रल है, और इलेक्ट्रॉन इसने एक एक्स्ट्रा रिलीज कर दिया। सो एन टाइप सेमीकंडक्टर इज आल्सो न्यूट्रल। ऐसा नहीं है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इम्बैलेंस ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पे जब मैंने फास्फोरस एटम को रिप्लेस किया तो उसके उतने ही प्रोटॉन जितने इलेक्ट्रॉन है। सो एन टाइप इज अ न्यूट्रल, नेगेटिवली चार्ज नहीं। उसी तरह से पी टाइप, बोरोन, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, सो बोरोन इज अ ट्राइवैलेंट। बोरोन जब ऐड किया, सिलिकॉन को हटाया, सिलिकॉन अपने चारों इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को लेके चला गया, सिलिकॉन को डिसलॉज किया, तो यहाँ से सिलिकॉन हट गया, सिलिकॉन हट गया, उसके अपने चारों इलेक्ट्रॉन से हट, यानी एक न्यूट्रल सिलिकॉन हटाया, एक बोरोन को लेके आया, तो सिलिकॉन हटा, बोरोन आया। तो बोरोन क्या किया, खाली बगल वाले किसी भी सिलिकॉन से, मतलब इन चारों को छोड़ के, किसी तो बॉन्ड ही बनाना है उसको, पड़ोसी से नहीं लड़ाई करेगा, तो पड़ोसी से नहीं छीना, पड़ोसी का पड़ोसी से छीन लिया, उसे छीन करके रख लिया अपने पास, और इनसे चारों से दोस्ती बना ली, तो जिससे छीना वहाँ होल क्रिएट हो गया। बट एटम तो न्यूट्रल है, सो पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑल्सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑल्सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सिलिकॉन इज ऑल्सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो फिर वो तो एयर में या तो चार्ज एक्सेप्ट करेगा या फिर रिलीज करेगा। सो ये बात कंफ्यूजन मत रहिएगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो पॉजिटिव चार्ज है, एन टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिव चार्ज है, कोई नहीं है तो न्यूट्रली चार्ज, दैट इज रॉन्ग। बट इट मुझे आपको समझ में आ गया होगा। सो यहाँ एंड कर रहा हूँ लेक्चर आज का। तो हमने सेमीकंडक्टर पढ़ा, सेमीकंडक्टर में मैं थोड़ा 10 की चीज़ों को बहुत दूर नहीं लेके गया हूँ, बट आपको बोलूँगा एक बार आप जानिए, और सिलिकॉन के एटम को, एटॉमिक जो स्ट्रक्चर को देखिए, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, सिलिकॉन सिलिकॉन का शेयरिंग है वो तो मैंने दिखा दिया, बट फिर भी एक बार उसको देखिए, एटॉमिक बॉन्डिंग को क्या होता है। और उसके बाद जो है आफ्टर दैट जो है आप ये देखिए कि जो मैंने समझाया मेन कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का कॉन्सेप्ट क्या है, और उसके बाद डोपिंग क्या है, और डोपिंग के बाद जो पी टाइप, एन टाइप और ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या फ़र्क है, सारे के सारे न्यूट्रल ही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, दैट्स ऑल। एनर्जी बैंड डायग्राम मैंने आप लोगों को पढ़ाया है प्योर सेमीकंडक्टर का, ठीक है, इंसुलेटर का और कंडक्टर का। सो एनर्जी बैंड डायग्राम सेमीकंडक्टर जब डोपिंग हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है, जैसे आपको 0 केल्विन पे एनर्जी बैंड डायग्राम किया था, रूम टेम्परेचर पे जो हमारी एनर्जी बैंड डायग्राम में क्या तब्दीली आएगी, क्या
चीज़ बदलेगी वो समझना है, और जब डोपिंग होगी तो एनर्जी बैंड डायग्राम में क्या डिफरेंसेस आएंगे ये भी आपको समझना है। वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में रेडी करूँगा। ठीक है, सो हैप्पी लर्निंग। ओके।